एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DTS डिजिटल क्लासेस। माई सेल्फ रौनक। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द कोल्ड वॉर। और हिंदी में इस चैप्टर का नाम है गाइस शीत युद्ध का दौर। और इस चैप्टर की हम आज दो टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा है शीत युद्ध किसे कहते हैं, और सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि शीत युद्ध का आरंभ कैसे हुआ। और जो सेकंड क्वेश्चन है इसको दो वेज में हमसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन किया जा सकता है। तो दूसरा ये है कि दो ध्रुवीयता की शुरुआत कैसे हुई। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल ही सिमिलर है, बिल्कुल सेम आंसर देना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस पूछने का तरीका अलग है। इसी में बस थोड़ा बच्चा घूम जाता है और आता हुआ क्वेश्चन हमसे छूट जाता है। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है, अलग वे से पूछा गया है, पर आंसर दोनों के एकदम सिमिलर ही है। तो इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो गाइज ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इजी से चैप्टर है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद आपका डाउट क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं, हमारे टॉपिक को समझना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो गाइज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि शीत युद्ध किसे कहते हैं। ठीक है, तो शीत युद्ध का मतलब क्या होता है। सबसे पहले शीत मतलब होता है ठंडा, ठीक है, कोल्ड। कोल्ड मतलब क्या होता है, ठंडा। और वॉर मतलब क्या होता है, लड़ाई। ठीक है, युद्ध मतलब लड़ाई। तो एक ऐसा युद्ध जो ठंडा पड़ गया। ठीक है, शीत युद्ध का मतलब ये है, शीत युद्ध मतलब ठंडी लड़ाई। ठीक है, तो अब इस वर्ड का मीनिंग तो हमें पता चल गया है, पर इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो शीत युद्ध की जो डेफिनेशन है वो ये होगी कि जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में ऐसे वातावरण बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा पर वास्तव में सचमुच में कुछ ना हो, उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। पूरी लड़ाई की संभावना बन गई है, ऐसा लग रहा है कि नहीं अब हो के रहेगा, युद्ध हो जाएगा बिल्कुल, पर ऐसा कुछ भी ना होना, वो लड़ाई थोड़ी ठंडी पड़ जाना, उसे हम कहते हैं शीत युद्ध। इसीलिए इस लड़ाई का नाम रखा गया है गाइस शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। ठीक है, एक ऐसी लड़ाई जो कि ठंडी पड़ जाना, आगे ना बढ़ना, उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अगर आप एक दो बार इसकी रिवीजन कर लेंगे, एक दो बार इसको पढ़ लेंगे, यहाँ तक कि आपको सुन करके याद हो गया होगा, इतना इजी सा है ये। ठीक है, बस ज़रूरत है आपको इस क्वेश्चन को समझने की। सुन के भी याद हो जाएगा कि एक ऐसी लड़ाई की जब जो ठंडी पड़ जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा पर युद्ध नहीं हो रहा, तो उसे हम शीत युद्ध कहेंगे। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए, मुझे वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि शीत युद्ध जो है ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कब हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ, किन के बीच हुआ। इसके बीच की बातें थोड़ी सी बेसिक चीज़ है इस चैप्टर की, तो वो चीज़ें हम पहले जानेंगे। ठीक है, कि क्या चीज़ें कब हुई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं हमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कब हुआ। तो गाइस जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध है, जो हमारा पहला विश्व युद्ध है वो कब हुआ, 1914 से 1918 में हमारा पहला विश्व युद्ध हुआ था। और जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध है वो हमारा हुआ था 1939 से 1945 तक। ये डेट आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में ये डेट पूछी जा सकती है और पूछेंगे ही। ठीक है, तो ये देखिए अब हमारा शीत युद्ध देखते हैं कि शीत युद्ध हमारा कब हुआ। शीत युद्ध हमारा हुआ था 1945 में हुआ था और 1991 तक ये युद्ध चला था। ठीक है, तो फर्स्ट विश्व युद्ध जो है हमारा पहला जो विश्व युद्ध है उसमें हमें उतना सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सेकंड विश्व युद्ध है हमारा वो पूरा इस चैप्टर से जुड़ा हुआ है, शीत युद्ध से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमें हमारा जो सेकंड विश्व युद्ध है उसे जानना ज़रूरी है। जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध है गाइस वो कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, वो सारी बातें हम जानेंगे। जो दूसरा है विश्व युद्ध 1939 से 1945 में हुआ। ठीक है, किन देशों के बीच हुआ अब हम ये जानते हैं। ठीक है, ये जो दो ग्रुप बने थे, ठीक है, पहला मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। तो ये एक हो गया मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र को। ठीक है, तो जो पहला है हमारा USSR, ठीक है, दूसरा है USA, फ्रांस इसमें शामिल था, ब्रिटेन शामिल था और चाइना मित्र राष्ट्र में। ठीक है, और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली, ये तीन देश थे इसमें। ठीक है, और भी थे पर मेन इन तीनों के नाम है। इसमें भी और देश थे और इसमें भी और थे, पर हम इधर सिर्फ पावरफुल थोड़े जो देश है सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, तो मेन देशों को हमने लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र में ये 5 थे और धुरी राष्ट्र में ये 3। ठीक है,
यूएसएसआर जो है हमारा सोवियत संघ हो गया, यूएसए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना ये एक साइड थे, और दूसरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली। पर जीत किसकी हुई थी? मित्र राष्ट्र में। और मित्र राष्ट्र में गाइस हमारे जो दो देश हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, यूएसएसआर और यूएसए। अमेरिका और सोवियत संघ जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल देश है। और ये दोनों ही अपनी अपनी विचारधाराओं को आगे बढ़ाना चाहते थे, दोनों ही अपनी अपनी विचारधाराओं को क्या करना चाहते थे? आगे बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए अमेरिका ने क्या कर दिया? अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे, जब ये युद्ध हो रहा था तभी अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिरा दिया। क्यों? अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए कि भाई मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हूँ, ठीक है, ये दिखाने के लिए उसने जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिरा दिए। एक जो बम है वो 9 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा के ऊपर, 6 अगस्त को एक गिराया गया था नागासाकी के ऊपर, ठीक है। तो 2 बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, एक 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ हो गई हमारी क्लियर। अमेरिका ने किस लिए गिराया था? अपनी ताकत का प्रदर्शन, अपनी पावर को दिखाने के लिए, ठीक है, कि मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ इस चीज़ में दिखाने के लिए। तो उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए इसकी बहुत ही ज़्यादा, इसके बाद आलोचना हुई, ठीक है, समर्थन भी दिए गए, आलोचना भी हुई। तो इसके जो अमेरिका है उसने बस अपनी पावर का प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, तो इसलिए उसने बम गिरा दिए। वो बम थे उसने जो बम गिराए वो 15 से 21 टन के बम थे। 15 से 21 टन बहुत ही ज़्यादा होता है। इतना था ना कि जब वो बम गिराया गया था, इंसान जैसे इधर बैठा है, ठीक है, ये बुक में भी है आपके, कि एक इंसान इधर बैठा है, वो चाय का कप लेके चाय पी रहा है, ठीक है। इतनी तेज़ था उस बम का प्रभाव कि बम जब फूटा तब जो आदमी बैठ के चाय पी रहा था तो उसकी हड्डी वहीं पे थी, पूरी बॉडी जल गई। वो कप ऐसे ऐसे राउंड मारता रह गया उसके अंदर, पूरी बॉडी जो है, पूरी बॉडी उसके अंदर जल गई, और वो इंसान वैसा का वैसे ही जैसे था, बस उसकी हड्डियों से वो ऐसे बैठा रह गया वहीं पे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा प्रभाव था, यहाँ तक कि जो जापान में अभी तक इसका प्रभाव पाया जाता है, क्योंकि अभी वहाँ पर विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। रेडियस उसका काफ़ी ज़्यादा वहाँ पाया जाता है उस बम का। बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ही ज़्यादा जनहानि हुई थी उधर ही इस बम की वजह से, ठीक है। और गाइस जो ये बम गिराए गए थे उन बमों के नाम भी थे। एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट मैन, ठीक है। लिटिल बॉय और फैट मैन नाम से 2 बम गिराए गए थे। ये इनका कोड वर्ड था, जिसे हम कुट नेम हिंदी में बोला गया, कुट नेम, ठीक है, और कोड वर्ड इंग्लिश में हम बोलेंगे इसे लिटिल बॉय और फैट मैन, ताकि किसी को पता ना चले कि लिटिल बॉय और फैट मैन है क्या, ठीक है। इसलिए इनके कोड वर्ड रखे गए थे, कोड नाम रखे गए थे इनके, लिटिल बॉय और फैट मैन। 9 अगस्त और 6 अगस्त 1945 में ये बम गिराया गया था। कहाँ? हिरोशिमा और नागासाकी पे, जो कि जापान के हैं, ठीक है। वो भी किस लिए? अमेरिका ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए ये बम को गिराया था। तो गाइज ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, ठीक है, कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एकदम क्लियर हो चुका है। इसके अंदर जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि शीत युद्ध का आरंभ कैसे हुआ, ठीक है। और इसी में अथवा में एक और क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन वही सेम है पर अलग वे से इसको पूछा गया है, पूछने का तरीका बस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। दोनों के आंसर बिल्कुल ही सेम है। तो सेकंड जो हमारा है, 2 ध्रुवीयता की शुरुआत कैसे हुई? 2 ध्रुवीयता की शुरुआत कैसे हुई? जब मैं आपको आंसर बताऊंगी तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि ठीक है, ये आंसर दोनों ही इसका सेम होने वाला है, ठीक है। तो सन 1945 की बात है। सन 1945 में 2 महाशक्तियाँ आमने सामने आई। वो 2 महाशक्तियाँ कौन थी? और 1945 में क्या हुआ था गाइस? 1945 में जो है हमारा शीत युद्ध हुआ था। मैंने आपको यहाँ अभी बताया 1945 में शीत युद्ध हुआ था, जो कि 1991 में ख़त्म हुआ था। तो 1945 के बाद जब शीत युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद 2 महाशक्तियाँ उभर करके सामने आई। जो 2 महाशक्तियाँ, उनका नाम भी मैंने आपको भी बताया था, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। पहला तो है यूएसएसआर और दूसरा अमेरिका। अमेरिका और सोवियत संघ जो है दोनों ही महाशक्तियाँ हैं, दोनों ही बहुत पावरफुल देश है, और ये दोनों ही अपनी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहती हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने पूरे विश्व को 2 गुटों में बांट दिया, ठीक है। 2 गुटों में बांट दिया। जो पूर्वी देश है वो सोवियत संघ के साथ चलेगा, और जो पश्चिमी देश है वो अमेरिका के साथ, ठीक है। ये जो बंटवारा है वो हुआ था यूरोप में, ठीक है। ये बंटवारा यूरोप में किया गया था, अमेरिका और सोवियत संघ ने। जो अमेरिका है उसकी जो विचारधारा है वो पूंजीवादी, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ है। सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवादी, समाजवादी विचारधारा है, और अमेरिका की जो विचारधारा है वो है
पूंजीवादी, जिसे हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, और ये जो सोवियत संघ है उसने गवर्नमेंट सेक्टर को अपना रखा है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर है। तो जो यूएसएसआर है उसका क्या हो गया गाइस, समाजवादी साम्यवादी विचारधारा, और जो अमेरिका है उसने पूंजीवादी को अपना रखा है। तो पूंजीवादी और समाजवादी का मतलब क्या होता है, इसके लिए एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगी मैं इस टॉपिक के ऊपर, जो कि आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आगे इसके होगा क्या। तो अगली वीडियो या फिर इसके शायद इस वीडियो की अगली वाली वीडियो जो है वो मैं इसी टॉपिक पे बना दूंगी, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि पूंजीवादी और समाजवादी का मतलब क्या होता है। बस मैं बेसिकली थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि पूंजीवादी होता क्या है, ताकि ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो जाए इसके चक्कर में कि ठीक है पूंजीवादी क्या है, समाजवादी क्या है। तो पूंजीवादी का मतलब ये होता है, पूंजीवादी मतलब प्राइवेट सेक्टर, सारी चीज़ें एक प्राइवेट हाथों में होना, ठीक है। और साम्यवादी समाजवादी का मतलब होता है सारी चीज़ें सरकार के हाथों में होना, ठीक है। तो ये हो गया पूंजीवादी साम्यवादी, और दोनों ही अपनी अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए इन दोनों ने क्या किया कि पूरे विश्व को 2 गुटों में बांट दिया, पूर्वी और पश्चिमी में, ठीक है। तो जो पूर्वी के साथ पूर्वी देश में कौन कौन शामिल हो गए, सोवियत संघ जो है वो पूर्वी देश कहलाते हैं, और जो अमेरिका है वो पश्चिमी, ठीक है। 2 गुट में बांट दिया इसको, और अमेरिका जो है उसको पहली दुनिया के नाम से जाना जाता है, और जो सोवियत संघ है उसको दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन, शीत युद्ध का आरंभ कैसे हुआ। देख सकते हैं आप शीत युद्ध का आरंभ कैसे हुआ। शीत युद्ध जो है अब इन दोनों देशों के बीच जो भी आगे होगा वो हम आगे पढ़ेंगे इसके, ठीक है। जो दोनों देश हैं उन्होंने अपने पूरे विश्व को 2 गुटों में बांट दिया, उसके बाद से शीत युद्ध एकदम शुरू हुआ, ठीक है। अब आगे क्या होगा इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा कि आगे क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 1 का 2 क्वेश्चंस आज हमने बिल्कुल ही कंप्लीट कर लिए हैं। अगर इस चैप्टर में अगर आपको किसी भी टॉपिक से, इन दोनों टॉपिक से कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए जाकर के, ताकि वो नेक्स्ट वीडियो में वो आपका डाउट मैं क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पूरे फुल ऑन क्लियर और कंप्लीट। आई होप गाइज आपको ये जो सारे टॉपिक्स हैं, जो मैंने अभी 2 टॉपिक आपको करवाए वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो क्लियर हो गई है, आपको अच्छे से समझ आया, तो वीडियो को लाइक किए बगैर ना जाएं, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई या नहीं आई। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें। फिर मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।